हमारी दुनिया चमत्कारों से भरी है। हमें ऊंचे पहाड़ दिखते हैं जो आसमान को छूते हैं और चौड़ी नदियां दिखती हैं जो समंदर में मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े नीले समंदर के नीचे क्या है? वहां सिर्फ रेत और पानी नहीं है। बहुत गहराई में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती है, एक मिस्ट्रीमयी दुनिया है। इस दुनिया में उसके अपने पहाड़ हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती पर है। इन्हें सी माउंट्स या पानी के नीचे के पहाड़ कहते हैं। ये शांत राक्षसों की तरह हैं जो समंदर के तल पर ऊंचे खड़े हैं, बहुत लंबे समय से हमारी आंखों से छिपे हुए हैं। सोचिए, आप एक बोट में हैं, शांत समंदर में यात्रा कर रहे हैं। आपके नीचे कभी कभी मील गहरे एक पहाड़ है जो आपकी देखी हुई किसी भी इमारत से ऊंचा है। ये पहाड़ एक रहस्य है। कई ईयर्सों तक लोगों को पता भी नहीं था कि ये मौजूद है। नाविक समंदर में अजीब प्लेसों की कहानियां सुनाते थे जहां उनके जाल फंस जाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता था। हमने विशेष मशीनें और पनडुब्बियां बनाई, तभी हम आखिरकार इन छिपी हुई चोटियों को देख पाए। यह एक नए कॉन्टिनेंट को खोजने जैसा था जो हमेशा से वहीं था, धैर्यपूर्वक हमारे खोजने का इंतजार कर रहा था। ये पानी के नीचे के पहाड़ छोटी माउंटेन्सियां नहीं हैं। कुछ इतने विशाल हैं कि अगर आप समंदर का सारा पानी हटा दें तो वे पृथ्वी के सबसे ऊंचे माउंटेन्सों में से एक होंगे। वे अकेले खड़े होते हैं या लंबी रेंजों में, जैसे हिमालय की एक मिस्ट्रीमयी श्रृंखला लहरों के नीचे छिपी हो। उनकी चोटियां नुकीली और तीखी हो सकती हैं या किसी मेज की तरह सपाट। जिन माउंटेन्सों की छोटी सपाट होती है उन्हें हम गायोट्स कहते हैं। वहां नीचे एक बहुत बड़ी और शांत दुनिया है। पानी गहरा और ठंडा है, लेकिन ये पहाड़ गहरे समंदर में एक खास तरह का जादू लाते हैं। इन सी माउंट्स के बारे में जानना एक बहुत पुरानी कहानी की किताब पढ़ने जैसा है। हर पहाड़ हमें हमारे ग्रह के अतीत के बारे में कुछ बताता है। वे लाखों ईयर्सों से वहां खड़े हैं, लोगों के एग्जिस्टेंस में आने से बहुत पहले से। उन्होंने दुनिया को कई तरीकों से बदलते देखा है। वे पृथ्वी की आग, भूमि के हिलने और समंदर के इतिहास के बारे में रहस्य रखते हैं। उन्हें खोजना सिर्फ नई प्लेसें खोजना नहीं है, यह हमारे घर ग्रह पृथ्वी की खूबसूरत और जटिल कहानी को समझना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पानी होने पर भी पहाड़ कैसे बन सकता है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। इनमें से ज्यादातर पानी के नीचे के पहाड़ असल में ज्वालामुखी होते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई में चट्टान इतनी गर्म होती है कि वह पिघलकर मैग्मा नाम का एक तरल पदार्थ बन जाती है। यह गर्म तरल पदार्थ बहुत शक्तिशाली होता है। यह समंदर के तल में दरारों से होकर ऊपर आता है। जब यह बाहर आता है तो ठंडा समुद्री पानी इसे बहुत तेजी से ठंडा कर देता है। मैग्मा सख्त चट्टान में बदल जाता है। यह प्रक्रिया हजारों हजारों ईयर्सों तक बार बार होती रहती है। धीरे धीरे परत दर परत सख्त चट्टान बनती जाती है। यह ऐसे है जैसे एक कुम्हार एक बर्तन में मिट्टी जोड़ता जाता है, उसे ऊंचा और ऊंचा बनाता जाता है। सबसे पहले यह समतल समुद्री तल पर एक छोटी माउंटेन सी होती है, लेकिन गर्म मैग्मा के हर विस्फोट के साथ यह बढ़ती जाती है। यह एक विशाल शंकु के आकार का पहाड़ बन जाती है। कभी कभी ये ज्वालामुखी इतने ऊंचे हो जाते हैं कि उनकी चोटियां पानी के ऊपर आ जाती हैं, जिससे पक्षियों और पौधों के रहने के लिए नए आइलैंड बन जाते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर सतह के नीचे छिपे रहते हैं। उनकी आग भरी बनने की कहानी गहरे समंदर का एक रहस्य है। ये पानी के नीचे के पहाड़ जमीन पर दिखने वाले माउंटेन्सों से बहुत अलग होते हैं। जमीन पर माउंटेन्सों को हवा, बारिश और बर्फ आकार देती है। हवा चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ा ले जाती है, बारिश मिट्टी को बहा देती है। लेकिन समंदर के नीचे न तो हवा होती है और न ही रेन। पानी धीमी धाराओं में बहता है, इसलिए ये पहाड़ इतनी जल्दी घिसते नहीं हैं। इनके आकार अक्सर ज्यादा नुकीले और किनारे ज्यादा ढलान वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें लगातार चिकना नहीं किया जाता। इनका आकार हमें इनके ज्वालामुखी जन्म की कहानी बताता है, एक ऐसा आकार जो गहरे समंदर के शांत स्थिर पानी से सुरक्षित रहता है। इन माउंटेन्सों का आकार और फॉर्म हमें बहुत कुछ बता सकता है। कुछ बहुत ऊंचे और पतले होते हैं, जबकि कुछ चौड़े और सपाट चोटी वाले होते हैं।
एक सपाट चोटी या एक गायोट एक खास कहानी बताता है। इसका मतलब है कि पहाड़ कभी एक आइलैंड था जिसकी छोटी पानी के ऊपर थी। लहरों और मौसम ने बहुत लंबे समय तक इसकी चोटी को सपाट कर दिया। फिर समंदर का तल धीरे धीरे डूब गया, जिससे आइलैंड वापस पानी के नीचे चला गया। तो एक सपाट चोटी वाला पहाड़ एक पुराने आइलैंड की तरह है, जो अब समंदर के तल पर स्लीपिंग। आप सोच सकते हैं कि गहरा समंदर एक अकेला, अंधेरा और खाली जगह है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। ये पानी के नीचे के पहाड़ एक बड़े रेगिस्तान के बीच में व्यस्त शहरों की तरह है। वे जीवन से भरे हैं। समंदर की धाराएं, जो धीमी नदियों की तरह चलती हैं, अपने साथ भोजन के छोटे छोटे टुकड़े लाती हैं। जब ये धाराएं किसी सीमाउंट के किनारे से टकराती हैं, तो वे ऊपर की ओर धकेली जाती हैं। यह ऊपर की ओर की गति सभी छोटे भोजन के कणों, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, को पहाड़ की सतह के करीब लाती है, जिससे यह जानवरों के खाने के लिए एक अद्भुत जगह बन जाती है। क्योंकि यहाँ इतना सारा खाना होता है, कई अलग अलग क्रीचर्स यहाँ अपना घर बनाते हैं। चमकीले रंग के मूंगे, जो खूबसूरत पानी के नीचे के पेड़ों और फूलों जैसे दिखते हैं, माउंटेन्सों की स्लोपों पर उगते हैं। ये मूंगे पौधे नहीं हैं, ये छोटे जानवर हैं जो सख्त कंकाल बनाते हैं। वे गुलाबी, लाल और सफेद रंग के जंगल बनाते हैं। सभी आकार और साइज के स्पंज भी यहाँ उगते हैं। कुछ फूलदान जैसे दिखते हैं और कुछ पंखों जैसे। ये मूंगे और स्पंज के बगीचे कई छोटे जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में पेड़ पक्षियों और गिलहरियों को घर प्रदान करते हैं। कई तरह की मछलियां इन माउंटेन्सों की ओर खींची चली आती हैं। आप ऑरेंज रफी जैसी मछलियों के बड़े झुंड पा सकते हैं, जो 100 साल से ज्यादा जी सकती हैं। अजीब दिखने वाली ईल रॉकों की दरारों से बाहर झांकती है और धीमी गति से चलने वाले केकड़े और झींगे पहाड़ की सतह पर रेंगते हैं। स्टारफिश और समुद्री अर्चिन इस व्यस्त दुनिया में और रंग भरते हैं। इनमें से कई जानवर केवल इन सी माउंट्स पर ही पाए जाते हैं और पृथ्वी पर कहीं और नहीं। हर पहाड़ में जीवों का अपना अनूठा समुदाय हो सकता है, जिससे यह एक खास और कीमती जगह बन जाती है। ये पहाड़ समंदर के बड़े जानवरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। शार्क, कछुए, व्हेल और टूना समंदर पार अपनी लंबी यात्राओं के दौरान इन सी माउंट्स को ठहराव बिंदुओं के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। वे एक लंबी राजमार्ग पर रेस्तरां या आराम करने वाली प्लेसों की तरह हैं। यहाँ उन्हें भरपूर भोजन मिल सकता है और वे अपना रास्ता तय कर सकते हैं। ये पहाड़ विशाल खुले समंदर में मील के पत्थर की तरह काम करते हैं। समंदर के जानवरों के लिए सबसे छोटे मूंगे से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक ये छिपे हुए पहाड़ सिर्फ रॉकें नहीं हैं, वे भोजन, आश्रय और जीवन के लिए आवश्यक स्थान हैं। इन पानी के नीचे के माउंटेन्सों की खोज सिर्फ नक्शे पर नई लाइनें खींचने से कहीं ज्यादा है। यह हमें सिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और जुड़ी हुई है। हर सी माउंट जीवन के एक छोटे आइलैंड की तरह है, गहरे समंदर में एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। उनका अध्ययन करके हम सीखते हैं कि जीवन सबसे मुश्किल प्लेसों पर भी कैसे मौजूद हो सकता है, बिना सूरज की रोशनी के और भारी दबाव में। हमें जानवरों की नई प्रजातियां मिलती हैं जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं था। ये क्रीचर्स ऐसे रहस्य रख सकते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, शायद नई दवाएं बनाने या जीवन को समझने में। ये पहाड़ समंदर की एक इतिहास की किताब की तरह भी है। लाखों ईयर्सों से उन पर जमने वाली तलछट की परतें पृथ्वी के पिछले जलवायु के बारे में सुराग देती है। इस तलछट के नमूने लेकर वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि बहुत पहले समंदर का तापमान कैसा था और समय के साथ इसमें कैसे चेंजेस आया है। यह हमें उन बदलावों को समझने में मदद करता है जो आज हमारे ग्रह में हो रहे हैं। माउंटेन्सों की रॉकें हमें पृथ्वी की आंतरिक आग और महाद्वीपों के हिलने और बदलने के बारे में बताती हैं। वे हमारे ग्रह के लंबे और नाटकीय इतिहास के मौन कहानीकार हैं। हालांकि ये खूबसूरत पानी के नीचे की दुनिया खतरे में है। मछली पकड़ने के कुछ तरीकों में बड़े जाल का इस्तेमाल होता है, जिन्हें समंदर के तल पर घसीटा जाता है। ये जाल कुछ ही पलों में हजारों साल पुराने मूंगे के फॉरेस्ट्रों और स्पंज के बगीचों को नष्ट कर देते हैं।
यह एक ऐसे जंगल को काटने जैसा है जो हजारों साल पुराना है। जमीन से होने वाला प्रदूषण भी समंदर में दूर तक जा सकता है और इन माउंटेन्सों पर नाजुक जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। चूंकि वे बहुत गहरे और दूर हैं, इसलिए उन्हें बचाना मुश्किल है। हमें सावधान रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जमीन पर हमारी हरकतें इन छिपी हुई प्लेसों को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इन खास माउंटेन्सों की रक्षा करें। हमें उन्हें केयरफुली से खोजना चाहिए, ऐसे रोबोट और पनडुब्बियों का उपयोग करके जो वहां के जीवन को नुकसान न पहुंचाए। हमें समंदर में संरक्षित क्षेत्र बनाने की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास जमीन पर राष्ट्रीय उद्यान है, जहां ये सी माउंट नुकसान से सुरक्षित रह सकें। इन छिपे हुए दिग्गजों के बारे में जानकर हम विनम्रता का एक मूल्यवान सबक सीखते हैं। हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे अपने ग्रह के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। समंदर के सबसे बड़े रहस्य हमें खोजने, सीखने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अद्भुत दुनिया की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं जिसे हम सभी साझा करते हैं।